रविवार 21 जून को रीनीट का एग्जाम हुआ। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी। सेंटर के आसपास कोई भी आपको कैंडिडेट के अलावा दिखाई नहीं देगा। 2 स्तर पर फ्रिस्किंग और चेकिंग है। यहाँ पर महिला और पुरुष के अलग अलग लोकल पुलिस द्वारा की जा रही है। उसके अलावा एक टीम एनटीए की भी लगाई हुई है और यहाँ जैमर्स भी लगा दिए गए हैं। कोई भी यहाँ डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई मोबाइल वगैरह, कोई भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। हालांकि चीटिंग करने वाले कोई न कोई तोड़ निकालने की कोशिश तो करते ही हैं। एक लड़की ने भी ऐसा ही किया और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गई, लेकिन आखिर में पोल खुल गई। मामला राजस्थान के जयपुर के विधायका क्षेत्र स्थित एक परीक्षा केंद्र का है। यहाँ एक 22 साल की लड़की ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दे दिया। वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंड्रॉइड स्मार्टफोन ले जाने में कामयाब हो गई। छात्रा करीबन 2 घंटे से अधिक के समय तक परीक्षा हॉल में बैठकर मोबाइल की मदद से प्रश्नों के उत्तर खोजती रही, लेकिन परीक्षा खत्म होने की कुछ ही देर पहले उसकी पोल खुल गई। छात्रा की पहचान हिमांशी तिवारी के रूप में हुई है, जो कि जयपुर के गुजर की थड़ी इलाके की रहने वाली बताई जा रही है। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद छात्रा फोन लेकर एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंची कैसे? दरअसल सुरक्षा कर्मियों ने जब मेटल डिटेक्टर से उसकी जांच की तो मशीन से 2 बार बीप की आवाज आई। लड़की ने सुरक्षा कर्मियों को ही गुमराह कर दिया। कहा, ये आवाज मेरी ब्रा के लोहे के हुक की वजह से आ रही है। इसके बाद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने भी छात्रा से पूछताछ की तो छात्रा ने उन्हें भी गुमराह कर दिया। कहा कि ब्रा ऐसी है जिसमें लोहे के तार हैं, कुछ ब्रा ऐसी ही होती है और इसी वजह से बार बार मेटल डिटेक्टर से बीप की आवाज आ रही है। बताया गया कि जांच के दौरान छात्रा के पास सैनिटरी पैड भी मिला। इस बारे में पूछताछ करते हुए उसने कहा कि उसे पीरियड से जुड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभार अचानक ब्लीडिंग हो जाती है, ऐसे में वो सैनिटरी पैड साथ में रखती है। फिर क्या था, महिला स्टाफ उसकी बातों में आ गया और बिना गहन शारीरिक जांच के उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन उसने अपने अंडरगारमेंट्स के अंदर स्मार्टफोन छिपा रखा था। परीक्षा शुरू होने के बाद छात्रा अपनी अलॉट की गई सीट पर बैठ गई और चुपके से फोन निकालकर एआई की मदद से सवालों के जवाब ढूंढने लगी। तकरीबन 2 घंटे तक वो सवालों के जवाब खोजती रही। छात्रा के शातिर प्लान में जो सबसे बड़ी रुकावट रही वो थे एग्जामिनेशन हॉल में लगी जैमर, जिसके चलते वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाई। परीक्षा केंद्र पर लगे 5G सिग्नल जैमर के कारण उसके मोबाइल पर इंटरनेट ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। परीक्षा खत्म होने में तकरीबन 15 मिनट थे और तभी इन्विजिलेटर की नजर उस पर पड़ी। उन्हें छात्रा की हरकतों पर शक हुआ और जब उसकी तलाशी ली गई तो छात्रा के पास से चालू हालत में एंड्रॉइड मोबाइल बरामद हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रा ने ये खुद स्वीकार किया कि एआई की मदद से वो सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फोन को अंदर लाई थी। नकल का प्रयास करने वाली छात्रा का ये तीसरा अटेम्प्ट था और वो हर हाल में नीट क्लियर करना चाहती थी। ऐसे में बाहर से मदद लेने के बजाय उसने गूगल और एआई की मदद से एग्जाम क्रैक करने का प्लान बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसने 7 सवालों की तस्वीर खींची थी, जिनकी तस्वीरें उसके फोन से बरामद हुई है। ये मामला जयपुर के विधायका स्थित सरकारी स्कूल पर बने परीक्षा केंद्र का है। इन्विजिलेटर की शिकायत के बाद छात्रा को अलग कमरे में ले जाया गया और उसकी गहन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान अंडरगारमेंट में छुपाया हुआ फोन मिल गया। इसके बाद तो जैसे परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस अधिकारियों को सूचित किया गया। छात्रा को गिरफ्तार कर वहां से ले जाया गया। इस बारे में बात करते हुए जयपुर पश्चिम के डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि छात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर मोबाइल जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल को गहन जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी आगे की जांच के लिए मोबाइल को लैब भेजा गया है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या पेपर परीक्षा हॉल से बाहर भी किसी को भेजा गया था। जो अपना विधायका थाना क्षेत्र में विधायका की सरकारी स्कूल है, वहाँ पर इनका सेंटर था और एग्ज़ाम के दौरान जो इन्विजिलेटर थी उन्होंने इनको जब थोड़ी संदिग्ध स्थिति में देखा तो उनको चेक किया। चेक करने के बाद इनके पास से एक फ़ोन बरामद हुआ है। फ़ोन बरामद करने के बाद उन्होंने सूचना सेंटर सुपरिटेंडेंट को दी, जिससे मार्फत सूचना हमारे पास आई। सूचना प्राप्त होने पर जो पुलिस की टीम है वहाँ पर पहुँची और इस छात्रा से पूछताछ की गई और जो फ़ोन था उसका अवलोकन किया गया, इनके क्वेश्चन पेपर का अवलोकन किया गया
उसके दौरान ये सामने आया कि इनकी जो इंटेंशन था वो ये था कि ये फ़ोन को इस्तेमाल करके किसी एआई या सर्च इंजन के माध्यम से कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स प्राप्त करके आंसर्स फिल करना चाह रही थी। इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की क्वेश्चन पेपर किसी दूसरे व्यक्ति को या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की अभी तक जो, क्योंकि फ़ोन हमारे पास ऑलरेडी आ गया था इन अनटैम्पर्ड कंडीशन, कोई ऐसी भूमिका सामने नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल एक्ट मान सकते हैं और ये पेपर के दौरान इनको पकड़ लिया गया, तो इसलिए ये इस बारे में जो जानकारी है इनसे इकट्ठा कर पाए। इस मामले में किसको क्या गिरफ्तारी हुई? इनकी क्योंकि ये एक जो अपराध है ये सेक्शन 310 ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट के अंतर्गत आता है, तो वो गैर जमानती अपराध है और इनको मौके से गिरफ्तार किया गया है। तो इनको मौके से दस्तयाब किया गया था, तो इनकी गिरफ्तारी डाल के इनको कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। जुडिशियल कस्टडी सर, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षा इतनी ज़्यादा थी, लेयर आपने मोबाइल अंदर गया कैसे? क्योंकि तमाम ट्रेनिंग के बाद, क्योंकि काफ़ी वो था इसके बाद भी लीक हुआ है, बहुत इसके देखिए कई चीज़ें हैं जो हमारे सामने आई। पहला, क्योंकि 2 लेयर में सुरक्षा थी, तो पहली बार जब चेकिंग की गई इनकी, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी फ्रिस्किंग थी वो पुलिस कर रही थी और जो गहनता से फ्रिस्किंग थी वो एनटीए के जो वहाँ पर लगाए गए लोग थे उनके द्वारा की जा रही थी। तो फ्रिस्किंग, प्राइमरी फ्रिस्किंग में जब इनका बीप आया तो उनको एनटीए वालों के पास भेजा गया कि यहाँ पे, तो उन्होंने बताया था कि ब्रा का हुक है और जो ब्रा में वायर्स होते हैं उनकी वजह से बज रहा है, और इनके कपड़े काफ़ी लूज़ थे, ऊपर के कपड़े काफ़ी लूज़ थे। फिर इनको अलग से उन लोगों ने भी चेक किया, तब भी इन्होंने यही बताया कि यहाँ पर जो है वो ब्रा का हुक है, और एक तरह से आप बेनिफिट ऑफ डाउट देके इनको जो है अंदर एग्ज़ाम में दाखिल करा दिया गया था। इस बारे में भी विस्तृत हमारी जाँच चलेगी कि ये जो वहाँ पर थी उनकी लापरवाही रही या नहीं रही और डिवाइस में क्या वो था। परंतु अभी तक जो हमारे सामने चीज़ें आई हैं उसमें किसी और की मिलीभगत सामने नहीं आ रही है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट किया गया एक छात्रा द्वारा इस एग्ज़ाम को पास करने का, और उस डेस्परेशन में उन्होंने ये बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया, जो कि एक लीगल कदम है, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इन्होंने काफ़ी नीचे से रख के क्वेश्चंस की कुछ फ़ोटो खींचने की कोशिश की थी और उस फ़ोटो को फिर ये सॉल्व करने के लिए एआई का मदद लेना चाह रही थी। तो इसके दौरान इनका जो जैमर लगा हुआ था उसकी वजह से ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और उसी कहीं ना कहीं उसी प्रयास करने में, बार बार प्रयास करने में इनके द्वारा जो है इन्विजिलेटर द्वारा इनको पकड़ लिया गया और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की। क्या इसको अपन ये पेपर आउट? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पुष्टि के साथ कह सकता हूँ पेपर एग्ज़ाम के दौरान किसी के पास भी नहीं पहुँचा है, और पूरे फ़ोन को, क्योंकि फ़ोन इनसे तभी जब्त कर लिया गया था, मौके पे ही जब्त कर लिया गया था, सो शी डिड नॉट इवन हैव टाइम टू टैम्पर एनीथिंग। तो उस पूरे फ़ोन का अवलोकन करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि पेपर कहीं भी हमारे सामने जो अनुसंधान में आया आउट होना इस बच्ची से तो नहीं है। खबर के मुताबिक पुलिस ने आरोपी छात्रा को सोमवार को अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आपको बता दें, कानून के तहत अगर छात्रा पे लगे तमाम आरोप सिद्ध होते हैं तो उसे 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। बहरहाल, इस मामले को जानने के बाद आपके जहन में क्या ख्याल आया? आपके हिसाब से अगर छात्रा पर तमाम आरोप सिद्ध होते हैं तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। देश और दुनिया की अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।